आप सुन रहे हैं कुश वैष्णव की लिखी कहानी लग जा गले, निष्का रहेजा और अर्चित मौर्य की आवाज में। Blue eyes hypnotize तेरी कर दिया मैनू I swear छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू glossy lips उफ ये tricks baby लग दिया किला oh yeah सरकारी तेरा बॉम्ब फिगर Blue eyes hypnotize तेरी कर दिया मैनू I swear छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू glossy lips उफ ये tricks baby लग दिया किला oh yeah सरकारी तेरा बॉम्ब फिगर। तभी ग्लास के टूटने की आवाज आई और उसके साथ ही शालिनी की तेज आवाज आई, बंद करो बे बकवास गाना। यह तीसरी बार था जब शालिनी ने बियर का ग्लास जमीन पर फेंक कर तोड़ा था। इस बार काउंटर पर बैठा मैनेजर अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने गुस्से से सामने खड़ी 25-26 साल की लड़की को देखा जो ग्रे जीन्स और ऑफ शोल्डर टॉप पहने पूरी तरह से मूड ऑफ किए ग्लास पे ग्लास तोड़े जा रही थी। वो तेजी से उठकर शालिनी के पास आया। एक्सक्यूज मी मैम, आपको म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन इस तरह से रिएक्ट करने से हमारे बाकी गेस्ट को प्रॉब्लम हो रही है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज बी काम। काम? आर यू सीरियस? अरे आपके पास कोई ढंग का सिंगर नहीं है क्या? मैं यहाँ अपना स्ट्रेस दूर करने आई हूँ और ये आपके सो कॉल्ड सिंगर्स मुझे इरिटेट कर रहे हैं। आप इनका ये शोर बंद कराओ यार प्लीज। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले हे। शालिनी के कानों में यह आवाज पड़ते ही वो थम सी गई। उसकी निगाहें स्टेज की तरफ उठ गई जहां एक हैंडसम सा लड़का स्टेज पर माइक हाथ में लिए गा रहा था। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले हे। शालिनी एक टक उस लड़के को देखे जा रही थी। घुंघराले बालों वाले उस लड़के की आवाज में कितनी कशिश, कितना खिंचाव था। शालिनी ने वाइन का ग्लास हाथ में लिया और स्टेज की तरफ चलने लगी। सारी टेबल्स पर बैठे लोग उसे ही देख रहे थे। पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार। उस गहरी आंखों वाले लड़के ने जैसे ही ये लाइन गाई, शालिनी ने एकदम से नजदीक जाकर उसके गाल पर चूम लिया और वाइन से भरा ग्लास एक घूंट में ही खत्म करके वापस काउंटर की तरफ चली आई। गाना खत्म होते ही शालिनी ने जोर से ताली बजाई और बारटेंडर से बोली, एक और पैक बनाओ और मुझे एक स्ट्रॉन्ग बियर। शालिनी ने देखा सिंगर उसके बगल में खड़ा था। You've done a great job। तुम्हारी ये बियर मेरी तरफ से। सिंगर ने हल्की मुस्कुराहट से उसे देखा। हाय, I'm शालिनी। ये कहते हुए शालिनी ने हाथ बढ़ाया। वो एक पल के लिए रुक गया और शालिनी के चेहरे को बड़े ध्यान से देखने लगा। क्या हुआ? बियर मैं पिला दूंगी तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी? अरे नहीं, बात ये है कि यहाँ मेरी ड्रिंक्स के लिए मुझे पैसा नहीं देना पड़ता। इट्स फ्री फॉर मी। Well, there is nothing free in this world, my friend। तुम इन लोगों के लिए गाते हो तो इतना तो ये कर ही सकते हैं। वैसे आई एम ग्लैड कि मेरी आवाज तुमको पसंद आई। ये तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी आवाज मुझे पसंद आई? किसने मतलब? तुमने वहां स्टेज पर मुझे किस किया था।
तुम्हारी आवाज के लिए नहीं था बारी, तो फिर? उस गाने के लिए जो तुमने गाया था। ओ, तो ये लग जा गले के लिए था। बिल्कुल। कुछ गाने हमारी जिंदगी के किसी खास हिस्से को छू जाते हैं, ये वाला भी उनमें से एक है। शालिनी की आवाज थोड़ी धीमी थी। उस सिंगर ने उसे गहरी निगाहों से देखा। वैसे सच कहूं तो मेरी जिंदगी में भी इस गाने की उतनी ही अहमियत है। अच्छा, वो कैसे? बता तो सकता हूं, लेकिन तुम्हें नहीं लगता यहां पर बहुत शोर है? शोर? मुंबई में कहाँ शोर नहीं है। वैसे मैं एक जगह जानता हूं जहां पर थोड़ी शांति है, और सिर्फ 5 मिनट में हम वहां पहुंच सकते हैं। 5 मिनट? मुझे नहीं पता था मुंबई में बुलेट ट्रेन चलने लगी है। नॉट बैड, नॉट बैड। हाँ, लेकिन मेरे पास ऐसी जगह है। बोलो, चलोगी? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है पता है? मैं लोगों पर बड़ी जल्दी भरोसा कर लेती हूँ। तो मतलब भरोसा कर लिया, तो चले फिर? चलो, लेकिन 2 बियर भी ले लो, तुम्हारे लिए तो फ्री है ना। I like girls with great sense of humor. दर्द आदमी को हंसना सिखा देता है। तुमको तो यार फिल्मों में डायलॉग्स लिखने चाहिए। मेरी तो लाइफ ही एक घिसी पिटी हिंदी फिल्म है। वेट, इतनी जल्दी इतने पंचेस मारोगे तो मैं पकड़ नहीं पाऊंगा। वो देखो, सामने लिफ्ट है, चलो उसे पकड़ते हैं, उसी से ऊपर चलेंगे। बस 2 फ्लोर ऊपर जाना है। अरे तो सीढ़ियों से चलते हैं ना, तुम्हें कोई जल्दी है? जल्दी तो नहीं, बस आदत नहीं है, पर तुम कह रही हो तो चलते हैं। मुझे तो लगता है शहर में सबको बहुत जल्दी है। दोनों हाथों में बियर कैन्स को संभालते हुए धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहे थे। तुमको यहां पहले कभी नहीं देखा। कुछ खोया हुआ ढूंढ रही हूँ, हर बार नई जगह पर जाकर। कोई बॉटल ओपनर ढूंढ रही हो क्या? क्योंकि यहां पर तो सिर्फ वही मिल सकता है। बहुत ही खराब जोक था ये वैसे। मुझे लगा था तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। एनीवेज, हम पहुंच गए हैं मुंबई की सबसे खूबसूरत जगह पर। यहां से देखो, ये शहर कितना हंसी है ना? शालिनी के लिए ये सचमुच पहला मौका था जब उसे ये शहर इतना खूबसूरत लग रहा था। रात के अंधेरे में इतनी ऊंचाई से शहर को देखना उसके लिए नया था। सड़कों पर तेजी से भागती हुई गाड़ियों की आवाजें बहुत धीमी थी। टिमटिमाती हुई रोड लाइट से सजी लंबी सी सड़क, सब कुछ बहुत सुंदर था। वो दोनों छत के एक कोने पर जाकर बैठ गए जहां से विशाल समंदर दिखाई दे रहा था। समंदर की उठती गिरती लहरें और ठंडी हवाएं। शालिनी अपने लंबे बालों को समेटते हुए मुस्कुरा उठी। गाना सुनोगी? तुम यहाँ भी गाना गाने वाले हो? अरे नहीं बाबा, मेरा मतलब मोबाइल में। तुमने अपना वाला गाना तो सुन लिया, तो अब मेरा वाला भी सुन लो। ये कहते हुए सूफी ने मोबाइल में गाना लगा दिया। साथ ही उसने शालिनी के हाथ में बियर देते हुए चीयर्स किया। शालिनी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है। मैं पिछले 5 महीने से मुंबई में हूं, लेकिन ऐसी सुकून भरी जगह नहीं मिली। कभी कभी हम जिसे ढूंढ रहे होते हैं वो हमारी आंखों के सामने ही होता है, बस हम ही उसे देख नहीं पाते। सूफी मध्यम आवाज में बोला तो शालिनी उसे देखने लगी। सूफी की आंखों में एक ठहराव नजर आ रहा था। क्या हुआ? तुम्हें लगा कि सिर्फ तुम ही ऐसी बातें कर सकती हो? तुमने अपना नाम नहीं बताया। सूफी। ये तुम्हारा नाम है? सूफियान खान पूरा नाम है। खान फ्रॉम द एपिग्लॉटिस। सूफी, कितना प्यारा नाम है ना? थैंक यू। तुमने बताया था कि तुम कुछ ढूंढ रही हो, तो क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूं? शालिनी ने बियर का सिप लिया और जगमगाते शहर को देखने लगी। सड़कों पर गाड़ियां बेतहाशा दौड़ रही थी। यहां पर कोई ठहरता नहीं है, बस भागे जा रहे हैं, लेकिन कोई कहीं पहुंच ही नहीं रहा। सब लोग जैसे कभी ना खत्म होने वाली एक जर्नी पर हैं। हो सकता है इन लोगों को भी अब तक वो ना मिला हो जिसकी उन्हें तलाश है। ये कहते हुए सूफी ने अपने घुंघराले बालों में
खास स्टाइल से हाथ फिराया। तुम ट्रैक से हटोगे नहीं ना? मैं शायद कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रहा हूँ। सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। बुरा हमें तब लगता है जब हम दूसरों से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और वो नहीं होता है। तुमसे तो अभी तक कुछ एक्सपेक्ट किया ही नहीं है तो ओ कम ऑन, तुम हर वक्त इस मूड में कैसे हो सकती हो? तुम्हें खिलखिलाते हुए देखकर अच्छा लगा। किसको ले जाना चाहते हो वैसे? मैं समझा नहीं। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं। तुम वहां किसी को ले जा चुके हो या अब तक नहीं?